जय प्रभु श्री राम। सुधी बंधुजनों को प्रणाम। मैं आप लोगों के सामने एक कहानी सच्ची घटना पर आधारित है रख रहा हूँ। और यह कहानी उस समय की है जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था और 19 या 20 साल हमारी उम्र थी। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। जनार्दन, ओ जनार्दन, रात 2 बजे हमारी नींद यह आवाज़ सुनकर अचानक टूट गई। मेरा चचेरा भाई कैलाश, जो मुझसे उम्र में 1-2 साल का बड़ा था, मुझे बुला रहा था। उसकी घबराई हुई आवाज़ सुनकर हम उठकर बैठ गए। कारण पूछने पर उसने बताया कि टॉर्च लेकर जल्दी से आना। मैं बिना समय नष्ट किए तुरंत बाहर से घूमकर उसके दरवाजे पर गया। उसने मुझे बताया कि तुम्हारी भाभी को सांप काट लिया है। कैलाश का गौना कुछ माह पहले ही हुआ था। उसकी औरत सुशील और सुंदर महिला थी। यद्यपि उसका और हमारा संपर्क देवर भाभी का था, फिर भी मैं औरतों के विषय में संकोची स्वभाव का होने के कारण उससे बात बहुत कम करता था। वह चाहती थी कि मैं उसके साथ एक सामान्य संपर्क रखूं। इसके लिए उसने कई बार पहल भी की थी। जैसे मैं एक दिन घर के सामने बैठा था, उसने अचानक आकर मेरे ऊपर ढेर सारा रंग ढाल दिया। इसके लिए मैं गुस्सा भी हुआ, जिससे वह बहुत दुखी हुई और कहने लगी, क्यों गुस्सा हो रहे हो, मैं तो तुम्हारी भाभी लगती हूँ। उसका वो दुखी चेहरा आज ही मुझे अच्छी तरह याद है। पर मैं अपने स्वभाव का क्या करता। अपने और उसके संपर्क के विषय में इतना लिखने का उद्देश्य मात्र इतना है कि उसके पहले ना तो मैं उससे बात किया था, ना तो उसकी तरफ उसको अच्छी तरह से देखा ही था। मैं कैलाश के साथ उसके पास गया तो पाया कि सांप दाहिने हाथ की उंगली में काटा है। एक गमछा लेकर हमने उसकी दाहिनी बाँह पूरी ताकत लगाकर बांध दिया। हमारे गांव में एक सज्जन रहते हैं, उन्हें सभी लोग पंडित जी कहकर बुलाते हैं। वो पुरोहिती और झाड़ फूंक का कार्य करते थे। गांव वालों का उनके ऊपर इतना विश्वास या अंधविश्वास कहें कि यदि कोई व्यक्ति बीमार भी पड़ता तो उन्हें बुलाकर दिखाया जाता और वे जैसी सलाह देते वैसा ही किया जाता। यदि वे कहते तो डॉक्टर को दिखाने ले जाया जाता। हम लोगों ने भी उनको बुलाने के लिए संग संग एक आदमी भेजा। रात का समय, ठंडक का मौसम होने के कारण उन्होंने तुरंत आने से मना कर दिया और कहलवा दिया कि हम सवेरे आएंगे। हम लोग रोगी के पास बैठे थे। वहाँ पर घर के सदस्यों के अतिरिक्त गांव के और भी कई लोग भी विद्यमान थे। कैलाश की पत्नी एक सामान्य व्यक्ति की भांति घटना के विषय में हमें बता रही थी कि वे दोनों घर में सोए थे। अचानक ऊपर से एक सांप उनकी खाट पर गिरा और उसे काट लिया। उसकी बात से नहीं लग रहा था कि उसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। बीच बीच में वह हाथ में दर्द का अनुभव करती और हम लोगों को बताती। हम लोगों की चिंता कम हो गई थी। हमारी उम्र उस समय कम ही थी। घर के बड़े बूढ़े लोग, जिसमें हमारे चाचा जी और दादी जी उस समय वहाँ थे, लेकिन पंडित जी की प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त वे लोग और कुछ भी नहीं सोच सके। निकट ही भविष्य अपने खूनी पंजों के साथ विद्यमान था, जिसे हम भांप भी नहीं पाए थे। सभी लोग व्यग्रता के साथ पंडित जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुबह का 6 बजा। पंडित जी आए। आते ही उन्होंने हाथ के बंधन को खुलवा दिया। बंधन के खुलते ही वह महिला
जो अब तक पूरी तरह से सामान्य थी, अब असामान्य होने लगी। उसकी आंखें उलटने लगीं, बोली अस्पष्ट अस्पष्ट होने लगी। अब वह बैठ भी नहीं पा रही थी। विष संपूर्ण शरीर में फैल चुका था, जिससे शरीर नीला पड़ने लगा। उसके बाद पंडित जी ने कहा कि इसे अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करो। तुरंत ही हम लोग उसे अस्पताल ले गए। वहाँ पर उपस्थित डॉक्टर ने कहा, दुख प्रकट करते हुए कहा कि आप लोग सांप काटने के तुरंत बाद ही क्यों नहीं ले आए? उस समय लाकर यहीं झाड़ फूंक करते, तब बचने की पूरा भरोसा रहता। लेकिन अब यह तो मर चुकी है। हम सभी हतप्रभ रह गए। आधा घंटा पहले तक जो बिल्कुल सामान्य थी, अब वह जीवन लुप्त हो चुका था। इतना बड़ा अंधविश्वास! चूँकि पंडित जी सवेरे आएंगे, अतः उनके आने तक कोई दूसरी बात सोच भी नहीं सकता। पंडित जी को जब बुलवाया गया तो वे उसी समय कह सकते थे कि अस्पताल लेकर चले जाओ, या हाथ का बंधन खुलवाने के पहले ही अस्पताल ले जाने की सलाह देते, या कह सकते थे कि दूसरे झाड़ने वाले को बुला लो। इससे हो सकता था कि एक जीवन असमय काल कवलित होने से बच जाता। इति जय प्रभु श्री राम।